एक हमारे संत हैं संत श्री सनाथ साहिब जी। उन्होंने कबीर वाणियों का बीजक के अलावा जो बीजक के बाहर की जो वाणियाँ हैं, चाहे वो मंसूर में हो कबीर मंसूर या और जो सागर ग्रंथ हैं, सब जगह से साखी ग्रंथों से उन्होंने एक वाणियों को लिया है, कई वाणियों को लिया है। और वो ये प्रूफ करते हैं उन वाणियों के जरिए कि कबीर साहब पैदाइशी मुसलमान थे। नहीं, हम काशी के जो लहा ये लाइन आता है। हाँ, जी जी, ये तो है बोलते हैं। अभी एक गोष्ठी हुई थी जी 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 कि एक इंदिवर पांडे, जी जी इंदिवर पांडे किताब लिखा कबीर हिंदू परंपरा के संत। जी, मैं चीफ गेस्ट था उसमें, तो मैं लास्ट में बोला कि पांडे जी, हाँ, कबीर हिंदू परंपरा के संत अच्छा अच्छा, किताब है, आई है अभी। हाँ हाँ, राम की परंपरा, कबीर राम परंपरा तो ठीक है, राम जो है उसकी व्याख्या होती है, इसकी परिभाषा होती है, हाँ, लेकिन ये दूसरी किताब थी कबीर हिंदू परंपरा के संत। अच्छा तो मैं अध्यक्ष था, अध्यक्षीय भाषण में कहा जी, कि पांडे जी, आज आप नहीं, हाँ, इतिहास में कबीर को बौद्ध परंपरा के संत कहते हैं, कबीर को सूफी परंपरा के संत कहते हैं, कबीर को और तमाम परंपराओं के संत कहते हैं, नाथ परंपरा के संत कहते हैं, और आप पहली बार अभी हिंदू परंपरा के संत कहते हैं। कबीर साहब हिंदू परंपरा के संत कहीं से नहीं है। कबीर ने अपने को जुलाहा कहा, जुलाहा कहा, जुलाहा, काशी बसे जुलाहा एक हरि भक्तन की पकड़ी टेक, उनकी बानी है जी। तो कबीर साहब को जुलाहा बिनो हरिनामा 100 बार, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, इस तरह से जब कबीर साहब खुद अपने को सिखाते हैं तो आप हिंदू परंपरा के संत कहाँ से औरते हैं, क्यों कहते हैं, कहाँ कहा है कबीर साहब? कबीर साहब के वाणी में, कबीर साहब के दर्शन में, कबीर साहब के विचार में हिंदू परंपरा, वेद उपनिषद गीता भागवत का दर्शन है जी। लेकिन कबीर साहब ने कहीं से अपने को हिंदू नहीं कहा, हिंदू नहीं माना, मानवतावादी कहें कि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं 5 तत्व का पुतला हूँ, इंसान हूँ, मानवतावादी हूँ। लेकिन आप इस तरह से लिखने वालों लोग कभी आप सूफी परंपरा कह देंगे, कभी नाथ परंपरा से कह देंगे, कभी बौद्ध परंपरा से कह देंगे, कभी जैन परंपरा से कह देंगे। अहिंसा की बात आएगी तो जैन परंपरा जोड़ देंगे, या और मानवता के बाद आएंगे तो बौद्ध परंपरा से जोड़ देंगे, और सिद्ध फकीरों की बात आएगी तो नाथ परंपरा से जोड़ देंगे। तो कबीर ही ऐसे संत हैं जो हर आदमी अपनी परंपरा से जोड़ करके सब में फिट हो जाते हैं। हाँ, सब में फिट हो जाते हैं, सब में फिट तो होते इसलिए हैं, सबको हिट करते हैं। ऐसे अद्भुत निराले संत पर अभी हम आचार्य और मूल गादी काशी बनारस के वर्तमान 24वें आचार्य परम श्रद्धेय संत श्री विवेक साहब से वार्ता और चर्चा कर रहे थे, और आपने अपने खुद के जीवन और सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन को अच्छी तरीके से खंगाला, और उनको क्या लगा था कबीर साहब पर, क्या हो रहा है, और आज भी वो सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं सदगुरु के सत्य सिद्धांत को बचाने के लिए। आपने बहुत सुंदर अपने अनुभव पूर्ण जानकारी दिया, अच्छी समझ दी, और वर्तमान पीढ़ी को भी सही संदेश दिया कि कबीर साहब को कैसे समझना है। आपके पावन चरण कमलों में साहब जी वंदन करते हुए साहेब जिंदगी, ये साहब जी से लगातार हम सुन रहे थे। और भी मौका आएगा तो दिल्ली भी जाएंगे, साहब के जो कबीर भवन है वहाँ आपने बनाया है, साहब जी से मिलेंगे, बैठेंगे और इस तरीके से बहुत सीखेंगे। कबीर साहब की तरह अद्भुत भवन है वो, जी जी, और जी। उनके अनुरूप, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। उसमें 200-250 लोगों के मीटिंग हॉल है, जी जी, सत्संग भवन है, गेस्ट हाउस है और आवास भी है। तो तमाम तरह की चीज़ें बनाई हमने, और बहुत संघर्ष, 10 साल लग गया था मुझे वहाँ दिल्ली में ज़मीन प्राप्त करना एक अलग बात है। दूसरी बात कि बनाना भी, आदमी एक झोपड़ी नहीं बना पाता है। मैं 5 करोड़ रुपया लगा करके साल भर के भीतर कबीर भवन तैयार कर दिए। और कुछ पैसा हमारे माननीय दिग्विजय सिंह दिए थे, उनके पूर्वज पिपाजी महाराज थे। अच्छा। तो उन कबीर प्रति उनका भाव था, हमारे प्रति भी संबंध था, उसने दिया काफ़ी पैसे, और विदेश से भी मैं कई करोड़ रुपया ला करके कबीर भवन 1 साल में बना के निर्माण करके। सदगुरु कबीर साहब के तो कितने अनगिनत पहलू हैं जिनको आप छू भी नहीं सकते, जीवन छोटा मालूम पड़ेगा। कितने निराले और
क्या कहते हैं, अनंत वैभव के धनी सदगुरु कबीर साहब को आप प्रभाषित कर रहे थे, आप उस पर चल रहे हैं, समझ चलिए रहे अब हैं। वो देखिए बस इन्हीं खबर आई वहाँ आपके से आशीर्वाद से मंच पे जाने के लिए। अब हम विदा लेते हैं। साहेब बंदगी बंदगी साहेब, साहेब। साहेब।